कहते हैं फूलों की सपना देखने वालों कांटों पर चलना सीख लो। कहते हैं फूलों की सपना देखने वालों कांटों पर चलना सीख लो, अपनी किस्मत अपनी हाथों से खुद बदलना सीख लो। चलिए मेरे दोस्तों, आज यहाँ शुरू करूँगा। ठीक है, ट्रायगोनोमेट्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ बताएंगे कि देखिए मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए कुल मिलाकर त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। ठीक है, तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, आप लोग जानते होंगे। पहला क्या होता है, पढ़े होंगे साइन थीटा होता है पहला नंबर। उसके बाद दूसरा पढ़े होंगे क्या, कॉस थीटा। तीसरा होता है आपको टेन थीटा। चौथा होता है क्या, कोसेक थीटा। और पांचवा यहाँ पर होता है क्या, साइन कॉस टेन कोसेक सेक थीटा। और छठा यहाँ पर होता है क्या, कॉट थीटा। तो आज हम जानेंगे ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रायगोनोमेट्री में मान कैसे निकालेंगे। तो कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो यहाँ पर जो लिख दिया क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो बारी बारी से मान निकालेंगे। तो 0 डिग्री से लेकर मतलब 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, सबका बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट तरीका, सादा तरीका, आप लोग अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छा से फोकस मार दीजिएगा तो मेरे हिसाब से आप लोग जो है अच्छा से जो ट्रिक बताएंगे जरूर दिमाग में बैठ जाएगा। और ये वीडियो आप लोग शुरू से लगा तो देखिएगा, और ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तब जाकर ही लाइक करने का। अगर अच्छा ना लगे तो क्या करना, डिसलाइक कर देना, ताकि हम बुझेंगे क्या मेरा वीडियो जो है आपको उतना अच्छा नहीं बन सका। समझ गए। तो इसी चलते चलिए क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब बारी बारी सबका मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, क्या 0 डिग्री से लेकर मतलब 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ गए। तो हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे साइन थीटा का मान। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर क्लास 10th का है, काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर निकालेंगे साइन थीटा का मान। तो हम जानेंगे साइन थीटा का मान कैसे निकलता है। तो हम पहले इसके बनाने का सबसे शानदार तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला होता है क्या, 0 डिग्री का फिर मान निकालेंगे। उसके बाद आपको होता है क्या, पढ़े होंगे, फिर उसके बाद 30 डिग्री का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद पढ़े होंगे आप लोग 45 डिग्री का मान पढ़े होंगे। उसके बाद होता है 60 डिग्री का मान होता है। उसके बाद 90 डिग्री का मान होता है। समझ गए। तो हम रुको, तो ठीक है, यहाँ पर हम पहले निकालेंगे साइन थीटा का मान। ठीक है, यहाँ सीखेंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है, फिर पढ़ेंगे साइन 30 का मान, फिर साइन 45 का मान, फिर पढ़ेंगे साइन को 60 का मान, फिर साइन 90 का मान कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे शानदार ट्रिक है। तो क्या करेंगे, देखिए मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुल मिलाकर यहाँ से 0 शुरू करना है मान। ठीक है, तो यहाँ पर 0 शुरू कर लिखना है। 0 हुआ, उसके बाद 0 आता है 1 2 3 और 4। इसमें कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, सामने लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो उसमें हम पहला निकालेंगे क्या, साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन 0 का मान कितना होगा, फिर साइन 30 का, फिर साइन 45 का, फिर साइन 60 का और फिर साइन 90 का। समझ गए। तो हम मान निकालेंगे क्या क्या, सबसे पहले हम ये जो है मतलब क्या कहते हैं पूर्ण संख्या 0 से हम लिख दिए, 1 मतलब 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए जो सबसे लास्ट मान है कितना है, 4। ये 4 से सबको डिवाइड करना है, सब से भाग करना है, सब से भाग कर दीजिए। क्या किया इसमें, 0 1 2 3 4 तक लिख दिया, और सबसे जो लास्ट में था कितना 4, इस 4 से सबको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करने के बाद आप क्या करेंगे, सब में रूट लगा देना है। क्या करना है, सब में रूट लगा देना है। सब में रूट लगा दो, इसमें भी रूट लगा दिए और इसमें भी रूट लगा दीजिए, और इसका करना है इसमें भी रूट लगा देना है। लगा दिए। तो सब में रूट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, सबका हम आप वर्गमूल निकालेंगे। समझ गए। तो वर्गमूल निकालना शुरू करो। देखिए यहाँ पर आप देखिए निकालेंगे वर्गमूल। आप क्या करेंगे, 0 में देखिए 4 से कितना हुआ, 0 हुआ। आप 0 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 0 ये होगा। तो 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल कितना हुआ, 1 हुआ। और 4 का वर्गमूल कितना हुआ, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, 2 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर काट दो, 2 का 2 हुआ। उसके बाद 2 कितना हुआ, 4। अब यहाँ पर 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। और उसके बाद 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, ठीक है ना, ये रूटे में रह जाएगा, तो इसीलिए 1/√2 हो गया। और उसका यहाँ पर दिया है 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, ये 3 जो है आपको रूटे में रहेगा। उसके बाद 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, इसका निकल जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद 4 में देंगे 4 से कितना हुआ 1 हुआ, 1 का करेंगे वर्गमूल कितना हुआ 1 ही होगा। समझ गए। तो यहाँ पर जो मान निकाले हैं क्या आप देखो मान निकल गया। साइन 0 का मान कितना हुआ 0 हुआ, साइन 30 का मान कितना हुआ 1/2 हुआ, फिर साइन 45 का मान हुआ 1/√2, फिर साइन 60 का मान कितना हुआ √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पर हम साइन थीटा का मान निकाल ली। उसी तरह से निकालेंगे क्या फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सबसे आपको तरीका जो है आपको साइन थीटा और मान निकालना सीख गया। ये पांचों देखते हैं कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। पूरा सिंपल और पूरा आसान तरीका है। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छा समझ ही गया होगा। ठीक है, जब समझ गया चलिए हम निकालते हैं क्या कॉस का मान निकालेंगे। आप कॉस इससे भी क्या है आसान तरीका है। ठीक है, आप निकालो कॉस का। चलिए साइन मान निकल गया, निकालेंगे यहाँ पर कॉस थीटा का मान। ठीक है, ये कॉस थीटा भी सबसे आसान और सबसे क्या बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब करना क्या कॉस का मान निकालने के लिए साइन के मान को उल्टा लिखना है, उल्टा क्रम में। ठीक है, उल्टा मतलब 90 डिग्री शुरू करना इधर से। तो इधर से शुरू करते जाओ कॉस का मान बन जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए साइन का उल्टा मान लिखते हैं। 90 का मान कितना 1, इधर शुरू हो जाएगा 1, फिर उल्टा करो √3/2 बन जाएगा, कॉस का 30 बन जाएगा। ठीक है ना, √3/2 बन जाएगा, फिर उल्टा करो फिर 1/√2 हो जाएगा, फिर उल्टा करना है। तो जो कॉस मतलब साइन का जो मान है आपको साइन 30 का मान हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देना है, उसके बाद फिर उल्टा कर दो कितना बच गया 0, ये भी मान बन गया। यहाँ पर क्या किए साइन का मान निकालिए लिए हैं। ठीक है, साइन का मान निकालने के बाद चलिए कॉस का मान निकाले। तो कॉस का मान निकालने के क्या जानते हैं साइन के मान को हम उल्टा कर दिए, मतलब उल्टा क्रम में। तो इस साइड से लिखे उल्टा करने के लिए क्या किए, तो जो साइन का मान था, जो साइन 90 डिग्री जो मान था आपको वो कॉस 0 का मान बन गया। फिर जो साइन 60 का जो मान था वो कॉस 30 का मान बन गया। समझ गए। फिर साइन जो 45 का मान था वो कॉस 45 का मान बन गया। फिर जो साइन क्या कहते हैं साइन 30 का जो मान था आपको कॉस 60 का मान बन गया। समझ गया। फिर जो साइन क्या कहते हैं जो 0 का मान था आपको वो कॉस 90 का मान बन गया। क्या किया यहाँ पर कॉस का मान निकालने के लिए साइन के मान लो क्या किया उल्टा कर दी मान को। ठीक है, चलिए कॉस का मान भी निकल गया। अब कॉस को मान निकालने के बाद अब उसके बाद क्या बच गया जानते हैं टेन थीटा। साइन निकल गया, कॉस निकल गया, अब निकालेंगे टेन थीटा का। टेन थीटा का मान चलो देखिए ये बताए थे क्या, देखिए साइन थीटा का मान क्या हुआ था, मतलब साइन थीटा का मान निकालना सिखा दी थे। ठीक है, क्या कहते थे 0 1 2 3 4 लिखे, फिर क्या किए मतलब जो लास्ट में था उससे सब डिवाइड कर भाग कर दिए। समझे ना, तो हम साइन थीटा का मान निकाल लिए थे। उसी तरह से यहाँ पर फिर कॉस थीटा भी मान निकाले हैं। तो बताए थे कॉस थीटा का मान निकालने के लिए साइन के मान को उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन को मान को उल्टा कर दिए तो कॉस का भी मान निकल गया। अब यहाँ पर निकालेंगे क्या देखिए टेन थीटा। तो आप लोग पढ़े होंगे देखिए टेन थीटा का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग टेन थीटा का सूत्र क्या पढ़ेंगे मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा सूत्र पढ़े होंगे। ये हो गया आपको क्या टेन थीटा का मान आप लोग पढ़े होंगे। समझ गया। तो यहाँ पर जो मान निकालना क्या टेन थीटा का, तो देखिए टेन थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पर साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग करना पड़ेगा। तो समझ जाओ आपको टेन थीटा का मान निकल जाएगा। चलो हम शुरू कर देखिए सर, यहाँ पर दिया गया है देखिए टेन थीटा का पहले 0 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो साइन 0 का मान यहाँ पर दिया कितना 0, यहाँ पर लिखना है 0 फिर बट्टा यहाँ पर दिया कोस 0 का मान क्या दिया 1। अब 0 में देंगे एक से कितना होगा 0, इसीलिए आपको यहाँ पर 10 0 का मान कितना होगा 0 हो जाएगा। चलिए 10 0 का मान निकल गया। अब उसी तरह से यहाँ पर निकालना है क्या 10 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो सूत्र वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है देखिए साइन 30 का मान लेना है। तो साइन 30 का मान यहाँ पर कितना देना है 1/2 देना है, फिर बटा तो बटा फिर यहाँ पर कोस, फिर क्या करना है 30 का मान लेना है। कितना यहाँ पर देना है √3/2। तो बताए थे इसको बटा में गुना लगाएंगे तो ऊपर का संख्या वैसे रहेगा। देखिए ना इसको गुना लगाएंगे तो जो नीचे लगा देगा ऊपर, जो ऊपर है कराएगा नीचे। तो ये 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया 1, क्या बच गया √3। मतलब 10 30 डिग्री का मान कितना हुआ 1/√3। यहाँ पर लिखना है क्या 10 30 का मान 1/√3। तो 10 30 का मान निकाल लिए। अब उसी तरह से हम निकालेंगे क्या 10 45 डिग्री का मान। ठीक है, तो हम चलो 10 45 डिग्री का मान निकालना शुरू करते हैं। तो 10 45 डिग्री मान निकालने के क्या करना पड़ेगा साइन 45 का मान लो। साइन 45 का मान यहाँ कितना निकाले हैं 1/√2 निकाले, फिर बट्टा कॉस 45 का मान कितना निकाले हैं 1/√2 निकाले हैं, फिर बट्टा में आ गया
इसको गुना में लाओ, तो गुना में लाएंगे तो जो पहले संख्या है वो ऐसे रहेगा, 1/√2 वैसे रहेगा, जो नीचे है वो पलट जाएगा, तो √2 ऊपर और 1 नीचे, तो ये भी कट गया, एक मतलब 1 में करेंगे, 1 से भाग गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 1 ही आएगा। इसीलिए tan 45 का मान हो गया आपको 1। तो हम यहाँ पर tan 45 का भी मान निकाल लिए। उसी तरह से आप निकालना पड़ेगा क्या, tan 60 डिग्री का मान, ठीक है। अब यहाँ पर 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए बताए थे आपको क्या, sin 60 के मान में और cos 60 के मान में भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो sin 60 के मान हम कितने निकाले हैं, √3/2 निकाले हैं। उसी तरह से यहाँ पर फिर cos 60 के मान कितना निकाले हैं, 1/2 दे रहे हैं। अब क्या करना है, इसको मतलब बट्टा में रखो, तो समझ गए यहाँ पर। तो tan 60 का मान निकालने के लिए sin 60 के मान में cos 60 के मान से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो बता दिए कि sin 60 का मान यहाँ पर कितना है, √3/2, फिर cos 60 का मान दे 1/2। अब करना क्या है, ऊपर का मान को वैसे रहने देना है, √3/2, और इसको लेकर गुना वाला है तो पलट जाएगा, जो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, जो ऊपर है नीचे आएगा, मतलब ये 2 कटे कितना बचा, सिर्फ √3 बच गया, समझ गए। तो यहाँ पर tan 60 का मान √3 हुआ, तो इसमें tan 60 का मान लिख देने का है, लिख दिए। अब यहाँ पर बच गया क्या, tan 90 का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर tan 90 का मान निकालेंगे, तो tan 90 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, sin 90 के मान में से, ठीक है ना, cos 90 के मान से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो sin 90 का मान कितना है, 1 है, फिर cos 90 का मान कितना है, 0। यहाँ पर जखें 1 में जाएंगे 0 से भाग तो लग ही नहीं सकता है, 1 में जो है 0 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 0 में 1 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 1 में जब 0 से भाग नहीं लगेगा, क्या लिखना है, अपरिभाषित, क्या लिखना है, अपरिभाषित, इसमें अपरिभाषित लिख दीजिएगा, अपरिभाषित लिख दिया, हो गया। तो यहाँ तक क्या क्या मान हम निकालना सीख गए, कहाँ तक, मतलब tan का भी मान हम निकाल लिया। अब उसी तरह से निकालना पड़ेगा, और कुछ बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर क्या किए देखिए, sin cos tan, sin का मान निकालने से cos का मान निकला, cos का मान निकालने के sin के मान को उल्टा कर दिए, उसी तरह से sin को मतलब उसके बाद tan का मान निकाले, ठीक है। tan का मान निकालने के लिए क्या किया, sin के मान में से cos के मान से भाग दे गए, tan का भी मान निकल गया। अब इससे जो बच गया क्या, देखिए अगला tan भी हो गया है, अब बच गया क्या, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पर आप लोग तो बात ध्यान रखना, देखिए कोसेक जो है आपको साइन का उल्टा होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सेक जो आपको कॉस का उल्टा होता है, उसके बाद टेन जो होता है आपको, कोट जो होता है टेन का उल्टा होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कोसेक जो हो गया साइन का उल्टा, उसके बाद सेक जो हो गया कोस का उल्टा, और कोट जो हो गया आपको टेन का उल्टा। यहाँ पर और आसान है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगला मान निकालो, अगला यहाँ पर दिला क्या, साइन कोस टेन के बाद बच गया आपको कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो कोसेक थीटा का मान निकालना है, शुरू करते हैं हम लोग, देखिए तो कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, पूरा सिंपल है। अभी जस्ट यहाँ पढ़े हैं कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अब यहाँ पर कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए साइन के मान को उल्टा करते जाओ, उल्टा करते जाओ, तो कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम कोसेक थीटा का मान निकालते हैं। तो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, मान पलट दो, समझ गए। तो मान लीजिए कि 0 बटा में, देखिए साइन 0 का मान कितना है, 0 है, तो 0 के मतलब बटा कुछ नहीं है, तो जब बटा में कुछ नहीं तो क्या मानना है, 1 मान लेना, ठीक है। 1 मान लेंगे, तो आप 0 में देंगे 1 से भाग तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना, मतलब अपरिभाषित, इसमें लिख देना अपरिभाषित। चलो कोसेक 0 का मान निकाल लिए, ठीक है। अब उसी तरह से आप निकालना पड़ेगा कोसेक 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो कोसेक 30 का मान निकालने के लिए साइन के 30 के मान को उल्टा कर दो, बताए थे कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक 30 का मान कितना है, 1/2 है, और इसके मान को उल्टा कर दो, 1/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, मतलब 2 में देंगे 1 कितना होगा, 2 ही होगा, है मान निकल गया। अब उसी तरह से निकालना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए कोसेक 45 के मान, ठीक है। कोसेक 45 के मान निकालने के लिए साइन 45 के मान को उल्टा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 45 के मान कितना दिला है, 1/√2 दिला है, इसके मान को उल्टा कर दो, तो जो नीचे है उसको ऊपर करो, जो ऊपर रखा है नीचे, तो √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, तो √2 में देंगे 1 से कितना होगा, √2 ही होगा, ये भी मान निकल गया। अब यहाँ बच गया कोसेक 60 डिग्री के मान, ठीक है। तो कोसेक 60 के मान निकालने के लिए साइन 60 के मान को उल्टा करना पड़ेगा, समझ गए। तो साइन 60 के मान कितना पर है, √3/2, इसके मान को पलट दो, जो नीचे में 2 ऊपर जाएगा, जो ऊपर में √3 कहाँ आएगा, नीचे, मतलब क्या कोसेक 60 का मान कितना है, 2/√3, यहाँ तक मान निकल गया। और यहाँ अगला बच गया कोसेक 90 डिग्री का मान, ठीक है।
तो कोसेक 90 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 90 का मान को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बट्टा में क्वेश्चन है, इसके बट्टा में एक मान लो, पलट देंगे, समझ गए, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक में करेंगे एक साथ कितना होगा, एक ही होगा, तो यहाँ पर एक हो गया, समझ गए। चलो यहाँ पर कोसेक का मान भी निकल गया। अब यहाँ पर बच गया अगला क्या, तो कोसेक हो गया, अब बच गया सेक थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा का मान निकालना पड़ेगा, सेक थीटा, ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बता दिए ना कि कोसेक जो है साइन का उल्टा, उसी तरह से यहाँ पर बताया है कि सेक जो है किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। अब यहाँ पर सेक के मान निकालने के लिए कॉस के मान को उल्टा कर देना पड़ेगा, कॉस के मान को उल्टा कर देना पड़ेगा, तो सेक का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं क्या, सेक थीटा का मान निकालते हैं। बताए थे सेक जो है आपको कॉस के मान को उल्टा होता है, तो कॉस के मान को उल्टा करते हैं। तो कॉस 0 का मान कितना निकाला है, यहाँ पर 1 है कि नहीं। आप इसके बटा में कुछ क्या करेंगे, एक मान लेंगे, लेकिन इसके बटा में एक मानेंगे तो एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक में करेंगे एक से कितना, एक ही होगा। तो मतलब सेक 0 का मान कितना हुआ, 1 हुआ, समझ गए। आप उसी तरह से क्या करेंगे, निकाल लेंगे सेक 30 डिग्री का मान। सेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए कोस 30 डिग्री का मान को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोस 30 का मान कितना है, √3/2, इसके मान को उल्टा कर दो, जो नीचे है मतलब 2 नीचे है ऊपर जाएगा, और √2 ऊपर है कहाँ आएगा, नीचे, मतलब 2/√3 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर सेक 45 का मान निकालो। तो बताए कि सेक जो है कोस का उल्टा था, कोस 45 का मान कितना होता है पर 1/√2, तो इसके मान को उल्टा कर दो, जो नीचे में है √2 ऊपर जाएगा, और ऊपर में जो 1 है वो नीचे आएगा, तो √2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और एक नीचे, तो √2 में देंगे एक सवाल कितना, √2 ही होगा, ये मान निकल गया। अब यहाँ पर बच गया कितना, देखिए सेक 60 का मान निकालना, ठीक है। तो बताओ कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान पड़े √3 सॉरी यहाँ पर पड़े हैं 1/2 पड़े हैं, ठीक है। तो कोस 60 का मान पड़े 1/2, इसके मान को उल्टा कर दो, जो नीचे है कहाँ, मतलब 2 नीचे में, 1 ऊपर में, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर है, कहाँ आएगा, नीचे, और 2 में देंगे एक सवाल कितना होगा, 2 ही होगा, मतलब सेक 60 का मान कितना है, 2 हो गया। अब निकालना है सेक 90 डिग्री का मान, ठीक है। तो सेक 90 डिग्री का मान निकालने के लिए कोस 90 का मान उल्टा करना पड़ेगा। इसके बटा कुछ नहीं है, एक मान लेना है। अब क्या करना है, 0 में देंगे 1 से भाग, कितना होगा, तो 0 में देंगे 1 से भाग, आपको हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि 0 में 1 से भाग लग ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये होगा अपरिभाषित, इसमें अपरिभाषित लिख देना है। ये मान निकल गया। अब यहाँ बच गया, देखिए, तो यहाँ पर सेक भी थीटा हो गया। अब बच गया क्या, लास्ट कॉट थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक के बाद बच गया कॉट थीटा। तो यहाँ पर जो लास्ट बच गया त्रिकोण नीचे अनुपात क्या, कोट थीटा, मतलब अब यहाँ पर कोट थीटा का मान निकालना है। तो बताए थे कोट भी जो आपको टेन का ही उल्टा होता है, तो कोट के मान निकालने के लिए टेन के मान को क्या करना है, उल्टा कर देना है, तो कोट का भी मान निकल जाएगा, समझ गए। तो चलो हम कोट का मान निकालने टेन के मान को उल्टा करते हैं। तो यहाँ पढ़े हैं कि देखिए 10 0 का मान कितना पड़े, यहाँ पर 0 पड़े हैं, है कि नहीं, इसके बटा कुछ नहीं ना, 1 मान लीजिए। देखिए ना 0 बटा हम 1 मानेंगे, उल्टा कर दीजिए, 1 ऊपर और 0 नीचा, तो 1 में 0 से भाग लगेगा नहीं, ये भी क्या होगा, वो अपरिभाषित, क्या होगा, अपरिभाषित, ये भी कर सकते हैं, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, मतलब कोट 0 का मान कितना होगा, अपरिभाषित। अब निकालना है कोट 30 का मान, समझ गए। तो बताए थे कोट 10 का उल्टा होगा, 10 30 के मान को उल्टा कर दो, 10 30 का मान कितना निकाले हैं, 1/√3, और इसके मान को उल्टा कर दो, √3 कहाँ है, नीचे में 1 कहाँ, ऊपर √3 कहाँ गया, ऊपर 1 कहाँ है, नीचे, अब √3 में देंगे 1 से कितना होगा, √3 ही होगा। तो मतलब कोट 30 के मान कितना होगा, √3 हो गया, समझ गए। अब निकालना है कोट 45 के मान, कोट 45 के मान। तो कोट 45 का मान निकालने के लिए 10 45 का मान उल्टा करो, इसके बटा कुछ नहीं है, तो 10 45 का मान 1 हुआ, इसके बटा हम 1 मान लीजिए, पलट देना, 1 ऊपर 1 कहाँ आएगा, नीचे, मतलब 1 में करेंगे डिवाइड कितना हुआ, 1 ही होगा, मतलब कोट 45 का मान कितना हुआ, 1 हो गया, ये मान निकल गया। अब निकालना है कोट 60 के मान, तो 10 60 के मान कितना पड़ा है, √3, इसके बटा कुछ नहीं, 1 मान लो, लेकिन इसको पलटाएंगे तो 1 ऊपर √3 नीचे, मतलब 1 ऊपर जगह और √3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, मतलब कोट 60 का मान कितना हुआ, 1/√3 हो गया।
अब लास्ट में बच गया कोट 90 का मान। कोट 90 का मान निकालने के लिए 10 90 के मान को उल्टा करो। 10 90 का मान कितना पड़े? वो परिभाषित मतलब क्या था? 0 था, है कि नहीं? इसके पलटी किए तो पलटना है, मतलब कहाँ? एक ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, मतलब कट जाएगा, ठीक है ना? तो कितना बचेगा? 0 ही बचेगा। समझ गए? तो मतलब कोट 90 का मान कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ तक आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। तो आज यहाँ पर क्या ट्रायगोनोमेट्री का मान सारणी कैसे निकालते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ मान सारणी ट्रायगोनोमेट्री का अच्छा समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एगो डॉट और यहाँ पर हो रहा है, देखिए किसका मान घटता है, किसका मान बढ़ता है। इसके लिए वो आपको शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर देखिए, तो ट्रायगोनोमेट्री में मात्र 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। हम अभी जस्ट पढ़े हैं क्या? देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अभी इस छब्बू में किसका मान घटता है, किसका मान बढ़ता है, अभी जस्ट यहाँ पूरा छब्बू त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, पर सबका मान निकाला अभी जस्ट सीखे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एक जाति का होगा, यहाँ पर देखिए एक जाति कौन कौन देख रहे हैं? यहाँ पर हम एक जाति देख रहे हैं, क्या देखिए? कॉस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कॉस थीटा देख रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं क्या? एक जाति का सी से शुरू हो रहा है, फिर कोसेक थीटा शुरू हो रहा है, फिर सी से कौन शुरू हो रहा है? कोट थीटा शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये तीनों एक जाति, क्योंकि ई भी सी शुरू हुआ, ई भी सी शुरू हुआ, ई भी सी से, मतलब ये तीनों क्या है? एक जाति का है। मतलब सी कॉस कॉस कॉट, कॉस कोसेक कॉट, मतलब सी से मतलब क्या हुआ? कम कम कम, मतलब इन तीनों का मान हर हमेशा घटता रहेगा, मतलब कमता रहेगा, घटता है। इतना याद दिया, ध्यान देना, ठीक है। कोसेक कॉस कॉट का मान क्या होता है? घटता है, घटेगा, समझ गया। और यहाँ पे क्या बच गया? अब उसके बाद बाकी बात क्या बच गया? साइन थीटा बच गया। उसके बाद क्या बच गया आपको? टेन थीटा बच गया। उसके बाद क्या बच गया आपको? कोसेक थीटा, क्या कि सेक थीटा, सेक थीटा। अब इन तीनों को मान जो आपको क्या होगा जानते हैं? बढ़ेगा, हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो एक जाति का हो, यहाँ पर एक जाति कौन है? कोसेक कॉस कॉट है, मतलब सी सी सी, मतलब कम 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 से मान कम हो रहा है, इसलिए क्या होगा? तीनों घटता रहता है, मतलब इसका तीनों का मान घटेगा। और उसके बाद जो इन तीनों के बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया तीन को, इन तीनों का मान क्या होगा? आपको बढ़ता रहेगा, मतलब बढ़ता है। तो यहाँ पर फॉर्मेट पाती है, और आप लोग इस फॉर्मेट को दिमाग में बैठा लीजिए। गारंटी साथ कह रहा हूँ कि बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन सुनते हैं कि देखिए कि ट्रायगोनोमेट्री से एक्चुअल में 20 नंबर का बिहार बोर्ड पूछता है, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, दुनोरी हो, पक्षनरी हो, ठीक है, गारंटी साथ पूछेगा। तो आप लोग क्या करना, इस मान साधने को फॉर्मेट को दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिएगा, तो पक्का रहता हूँ कि मान आपको बिहार में जरूर बनेगा, ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगे हो, ठीक है, तब जाकर ये लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, ताकि हम समझें कि मेरा वीडियो क्या हो उतना अच्छा नहीं बन सका, और अगला वीडियो बनाने के लिए मैं उससे क्या करूँगा? अच्छा बेहतर तरीका अपनाऊँगा।